सभी को नमस्कार। एक बार तेजी के साथ आप लोग जुड़ जाइए इस महत्वपूर्ण क्लास के लिए। डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम, यह सेशन आपका कल ही कंटिन्यू हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था कि यह सेशन जो डिविजिबिलिटी का है, भले ही एक टॉपिक है लेकिन दो सवाल हमारी परीक्षाओं में कनेक्ट करता है। कैलकुलेशन तो हमारी स्ट्रॉन्ग करता ही करता है, साथ साथ डायरेक्ट सवाल जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे हमको अवेयर कराता है। अब इस पार्ट को कवर करने में भी दो क्लास लग रहा है। मतलब कल आपने एक सेशन देखा, पूरा कंप्लीट हुआ। आज फिर से एक सेशन हम लोग कवर करने चल रहे हैं। थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट तक हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने पीछे किया था, अर्थात कल तक। आज जो शुरू करूंगा उस पर भी बात करता हूं और आज इसको फाइनल टच देता हूं। सभी लोग तेजी के साथ जुड़ जाइए इस महत्वपूर्ण क्लास से, जिससे कि सारी चीजों को टाइमली हम लोग अपडेट कर सकें। डिविजिबिलिटी मैंने कहा था, इट्स प्रोसेस ऑफ डिवीजन या भाग का प्रोसेस है। इसमें हमें दी गई संख्याओं से यह चेक करना होता है कि यह संख्याएं किसी एक नंबर को प्रॉपर काट पाती हैं कि नहीं काट पाती हैं। डिवीजन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हमको पता होना चाहिए, जिसमें भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और फाइनली शेषफल क्या होता है। क्योंकि हम किसी की भाजकता या किसी की डिविजिबिलिटी तभी सोच पाते हैं जब शेषफल शून्य आता है भाग देने पर। अगर हम 15 से किसी को भाग दे रहे हैं तो कहीं शेषफल अगर शून्य के अलावा कुछ आ गया तो 15 उसका एक भाजक नहीं है, 15 ने उसको डिवाइड नहीं किया है। 15 उसको तभी डिवाइड कर सकता है जब शेषफल शून्य आएगा 15 से भाग देने पर। तो हम लोग सबसे पहला काम, इनसे रिलेटेड जितनी अलग अलग प्रकार की डिविजिबिलिटी थी, जैसे मैंने जीरो से लेकर के आपको बताना शुरू किया, कहां तक बता दिया था ये मैं आपको समझाता हूं। सवालों के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं इसको। मैंने 7 तक आपको कंफर्म किया था। 7 पर फिर भी हो सकता है अभी डाउट हो, क्योंकि देखिए 7 वाला सवाल कल हमने लास्ट इसको टच करवाया था। 7 से भाज्यता आपने चेक की थी। एक जनरल प्रोसेस है 7 का, जिसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी अगर हम 7 की देख रहे हैं तो कुछ आइडिया हमको हो, कुछ कंफर्मेशन हो। लाइक अगर हम हेडिंग छोटी सी कर ले और उसी के आधार पर कुछ सवालों को डन कर ले। वैसे बोर्ड सही है ना, ब्लैक पे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7 ना। डिविजिबिलिटी यहीं से करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 की भाज्यता। अब 7 की भाज्यता कैसे काम करती है समझिए। कोई भी नंबर अगर हमने ले लिया, जो नंबर 7 के टेबल में है नहीं है, मुझे केवल पहचान भर करनी है कि यह संख्या 7 को काट सकती है कि नहीं काट सकती है। तो हम क्या करेंगे सुनिए सभी लोग। लाइक अगर मैंने एक नंबर लिया कोई जो 7 से कटने वाला हो, नहीं कटने वाला हो, लाइक मैंने 3 4 3 7 ऐसे कुछ करके एक नंबर लिया। मैंने कहा चेक करो यह संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसके लिए प्रोसेस ये है कि आप अंतिम अंक का डबल करिए। जो आपके पास लास्ट डिजिट है उसका आप लोग डबल करिए। तो 7 गुणे आप 2 कर दीजिए। 7 दूना 14 होता है, इससे घटा दीजिए। जो बचे अंक है, बची संख्या, उससे घटाइए। 13 से 4 9 होता है, 3 से 1 2 होता है, 3 होता है। अभी हमारे पास वो स्थिति नहीं, या हम नहीं समझ पा रहे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मैंने फिर इसका डबल किया। इसको ले जाकर के 9 दूना 18 जब घटाएंगे तो 12 से 8 4 होता है, 2 से 1 1 होता है, 14 हुआ। अब इतना तो हम समझदार हैं, समझते हैं चीजों को कि 14 7 से कट जाता है। अब इसको करने का एक तरीका और हमने आपको समझाया, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे कोई नंबर जो 4 5 6 डिजिट तक अगर है, लाइक अगर यही नंबर था 3 4 3 7, और मुझे इसको पहचान करना था कि यह संख्या 7 से कट रही कि नहीं कट रही है, तो हम अंतिम से 3 3 का जोड़ा बना सकते हैं, बना लेते हैं। जैसे देखिए कुछ नहीं तो 0 0 लगा दें और ले जाकर के इस 0 0 3 को, मतलब अब इसमें हो सकता है कि पहला पेयर बड़ा हो सकता है दूसरा पेयर बड़ा हो, जो बड़ा हो वह छोटे से घटेगा। अब यहां पर 4 3 7 को हम 0 0 3 इसमें से जब घटाएंगे तो 7 से 3 4 होता है, 3 होता है, 4 होता है। अगर हम श्योर है या कंफर्टेबल हैं कि 434 34 7 से कटेगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे तो इसका डबल कर दें। तो 4 दूना 8 होता है, इसमें से घटाएंगे तो यह 35 हो जाएगा। अब 35 तो हम जानते ही ना 7 से कटता है, तो हम समझ गए कि यह संख्या 7 से कटती है। आप किसी भी ऐसी संख्या को जो कि थोड़ा और बड़ी छोटी है, जैसे अगर हमने मान लीजिए अपने आधार पे एक संख्या, देखिए मैं मोबाइल से कैलकुलेट करके सोच रहा हूं और मैं ऐसी ले रहा हूं जो 7 से कट सकती है, जो 7 से कट सकती है उसकी तरफ हम चलते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 452 और 032, ये नंबर है और मैं आपको बता दूं यह कट जाएगा, मैंने उसी आधार पे नंबर भी लिया है। तो आपको इसमें अंतिम से 3 3 का जोड़ा बनाना चाहिए। 3 3 का जोड़ा 450 है, 2 है और 032 है, तो यहां 032 इससे घटा दें। 2 से 2 0 होता है, 5 से 3 2 होता है, 4 420 होता है। अब इस अंतिम के 0 से कोई मतलब नहीं है। अब 42 को तो सब जानते हैं 4 से 7 से कटता है, तो इसका मतलब यह संख्या 7 से कटेगी। ऐसी कोई संख्या जो इस पैटर्न को फॉलो करती है, हम 7 की भाज्यता में उसको ला सकते हैं। अब कुछ सवाल जो हमारी परीक्षाओं में हमको फेस करने को मिल सकते हैं, लाइक देखिए ये सवाल बड़ा शानदार सा है।
इसको सोचिए, निर्धारित करिए क्या यह संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, या क्या सवाल पूछा है। सच बताऊं कि यही सब सवाल आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। जो हम लोग ऐसे टॉपिक कभी ऐसे देखते हैं ना, जो सोचते हैं कहीं पढ़ाया नहीं गया है, और रियली वही सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं। आधे से ज्यादा कोर्स हमारे रेगुलर पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता जो हमारी परीक्षाओं में आता है। इसलिए हमको इन पर विशेष ध्यान देना होगा, उन सवालों की वर्डिंग से लेकर उनके बिहेवियर तक, तभी जाकर के हम अच्छा कर पाते हैं। लाइक देखो सवाल क्या है, एक 3 अंकीय संख्या है, मतलब 3 डिजिट नंबर है, जो कि देखिए कैसे लिखा, ABC, मतलब इसका जो इकाई दहाई सैकड़ा कुछ इस प्रकार से प्रेजेंटेड है हमारे सामने। हमको दिया है A, B और C, ये 3 डिजिट का नंबर है। कह रहा 7 से विभाज्य है यदि यदि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 2A प्लस 3B प्लस C 7 से विभाज्य है, 3A प्लस बी माइनस 2C 7 से विभाज्य है। दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। अब इसके लिए भाई आपको 3 अंक की कोई भी संख्या आपको सोचनी है जो 7 से कट जाए। आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या सोच सकते हैं जो 7 से कट सकती है, कुछ भी सोच लीजिए। आप 3 बार 7 लिख दो, 14 के बाद 7 147 लिख दो, जो आपको समझ में आए आप लिख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंडेबल है। मतलब हम क्या लिख दें ये आप निर्धारित कर लो, क्या सोच ले आप निर्धारित कर लो। आप किसी भी 7 से कटने वाली संख्या को रख सकते हैं, जैसे 15 सत्ते 105, पहली संख्या 105 होती है जो 7 से कटती है ना। अब हमने नोटिस किया कि इसका जो इकाई है, मतलब ए का मान आपने 1 माना, ए का मान, बी का मान 0 है और सी का मान 5 है। अब इसको उठा के पहले और दूसरे विकल्प पे सब्स्टिट्यूट करिए। तो पहला विकल्प हमको कह रहा है क्या, 2A प्लस 3B प्लस सी, 2A प्लस 3B प्लस सी रखिए, 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 0 प्लस सी मतलब 5, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 0 प्लस 5 मिलकर 7 होता है। अब आप खुद सोचकर बताएं क्या 7 7 से नहीं कटता, बिल्कुल कटता है। तो इसका मतलब पहला विकल्प तो हमारा सही है। दूसरे विकल्प पर चलें, क्योंकि दो ही विकल्प में कैलकुलेशन है। दूसरे विकल्प में लिखा है 3A प्लस बी माइनस 2C 7 से विभाज्य है, तो मैं लिखता हूं चीजों को, 3A प्लस बी माइनस 2C, यही लिखा है ना, 3A प्लस बी माइनस 2C। हम यहां भी A की, B की, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A की जगह पर 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1, B की जगह 0 है और C की जगह 5 है तो 2 गुणे 5 कर दें, ये हो गया 3 माइनस 10, ये माइनस 7 आया। तो आप 7 अगर 7 से कटेगा तो माइनस 7 भी कटेगा, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका कहने का सेंस हुआ कि अगर 3 अंकों की संख्या ABC अगर 7 से विभाज्य है, जो तीनों टर्म यूज किए गए हैं एट द प्लेस ऑफ यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड, मतलब इकाई दहाई और सैकड़े पर, उनको इस कंडीशन में भी जस्टिफाई कर सकते हैं, इस कंडीशन में भी जस्टिफाई कर सकते हैं। अर्थात दोनों ए और बी विकल्प यहां पर सही होंगे। हम सी विकल्प को इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन मानेंगे, यही सवाल का हल है। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। सभी लोग ध्यान से एक एक चीज को देखते जाएं, कंफर्म करते जाएं। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो भाई हमें अपडेट करते चले। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस हिसाब से पढ़ा दूं जो चीज आपकी एक्चुअल आवश्यकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, 7 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 1 3 1 7 1 3 1 1 7 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। मतलब मिनिमम हम इसमें क्या ऐड कर दें, मिनिमम हम इसमें क्या जोड़ दें कि यह संख्या 7 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। आइए मैं समझाता हूं, ध्यान से बातों को सुनिएगा। 13117 एक नंबर है, कह रहा है कि यह 7 से इसको काटने के योग्य बनाना है, इसके लिए मिनिमम हम इसमें क्या ऐड कर दें। तो पहले तो मैं इसको 7 की भाज्यता के हिसाब से सोचता हूं, यह 7 से नहीं कट रही है तो क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर उसी हिसाब से मिनिमम ऐड करके हम निर्धारित कर देंगे। मैंने जो आपको विभाज्यता का नियम बताया उसको फॉलो करिए। आपको मैंने जैसे 5 डिजिट का नंबर है तो आप उसके लिए बेटर रहेगा कि आप 3 3 का जोड़ा बनाइए। जोड़ा बनाया, ले जाकर के इसको घटाया, जब घटाएं 7 से 3 4 होता है, 104 हो गया। अब 104 में ऐसा क्या मिनिमम जोड़ दूं कि यह संख्या 7 से कट जाए। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 1। जैसे मैंने इसमें 1 जोड़ा, 1 जोड़ते यह मान 105 हो गया। अभी पीछे मैंने उदाहरण भी यही लिया था, 105 को 7 से कटने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या माना था। तो कुल मिला के यह नंबर जो था, अगर जो था क्या था बताइए, 1 था, 3 था, 117 था। मतलब कुछ नहीं, सबसे छोटा ही अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 जोड़ने से 13118 होगा। यह 13118 7 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। एक इस सवाल का डन राइट सोल्यूशन है, कंफर्म करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग इसको प्लीज पॉइंट करें, प्लीज कंफर्म करें। आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पर आइए,
अब देखिए नेक्स्ट आया 8 से, तो पहले थोड़ा सा आप पॉइंटर समझ लीजिए कि 8 का सिस्टम क्या है। डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाई 8 करेक्ट है। 8 की भाज्यता देखिए क्या है, समझिएगा। आपको बता दूं कि इनसे पहले हमने दो लोगों के बारे में डिस्कस किया था। जैसे एक तो था 2, एक है 4, अभी तीसरा आया 8। दरअसल जो 2 होता है ना, वह 2 की पावर 1 होता है। 4 जो होता है 2 की पावर 2 होता है, और 8 जो होता है 2 की पावर 3 होता है। जब मैंने आपको 2 की भाज्यता बताई थी, तो मैंने कहा बस अंतिम अंक चेक करिए। अंतिम अंक अगर हमारा 2 से कट रहा था, तो हमारी वह संख्या 2 से कट रही थी, नहीं तो नहीं कट रहा था। जब मैंने आपको 4 की भाज्यता बताई थी, तो मैंने कहा था अंतिम 2 अंक चेक करिएगा, अंतिम 2 अंक चेक करिएगा। दरअसल यह 2 की पावर क्या होता है 2, इसलिए अंतिम 2 अंक चेक होता था। अभी जब बात बारी 8 की आएगी, तो हम अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, 2 की पावर दरअसल 3 होता है, यदि 8 से कट रहा है तो वह संख्या भी 8 से कटेगी। मतलब अगर आपको इसको वर्बल समझना है या अपने आप को प्रूव करना है, इस चीज के बारे में समझना है, तो लिखिए किसी संख्या का यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, तभी वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। करेक्ट है, वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तभी होगी, कब होगी? जब उसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होगा, तभी वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इसमें दो बातें आपको दिमाग में सेट करना है। क्या? एक तो सबसे पहले यह सेट करना है कि अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है, अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है, तो ये पक्का है कि वह 4 से भी होगी, ये पक्का है कि वह 2 से भी होगी ना। मतलब मैं कह सकता हूं इस लाइन को पूरे कॉन्फिडेंस में कि 8 से कटने वाली सभी संख्याएं 4 से भी कटेंगी, मतलब उनका अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा, और 2 से भी कटेंगी, उनका अंतिम अंक 2 से कटेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो 4 से कट गया, जो 2 से कट गया, वह 8 से भी कट जाएगा। ये बात हमने 4 वाले पे चर्चा किया था। दरअसल 8 के टेबल में आना, हर 8वें स्टेप पर उस नंबर का अवेलेबल होना, 4 के टेबल में आना, हर चौथे नंबर पर चौथे टेबल में या चौथे पार्ट में उस नंबर का अवेलेबल होना, उस टेबल का आना। 2 पर आना, हर दूसरे पर 2 से कटने वाली संख्या का आना। तो 8 की भाज्यता में जो आएगा वो 4 तथा 2 की भाज्यता में आएगा। बट 8, अब वैसे भी एक चीज सोचिए, मतलब पहले इस लाइन को पूरा करिए। 8 की भाज्यता में जो आएगा वह 2 तथा 4 की भाज्यता में आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो 2 तथा 4 की भाज्यता में आ गया वो 8 की भाज्यता में भी आ जाए। वैसे भी आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप लोग उत्तर दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा 8 जो है, आप बताओ 2 से कटेगा? आप बोलो यस बिल्कुल, 2 चौके 8 से 0 है। हमने कहा ये बताओ 4 से कटेगा? कहें हाँ बिल्कुल सर कटेगा, क्योंकि 4 दूना 8 से 0 है। लेकिन एक बात मैं पूछूं आपसे, क्या जो है 4 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। कोई छोटी संख्या कहां बड़ी से कटती है? क्या 2 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। कहां छोटी संख्या बड़ी से कटती है? तो इसलिए हमको इस बात को समझाने में और बताने में कोई डाउट नहीं, और आपको समझने में भी नहीं होना चाहिए, आपको अप्लाई करने में भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इसको पॉइंट करना, जैसे बताते जा रहा हूं उसे समझना, अप्लाई करना आपको मस्ट करना होगा। सवाल कैसे आएंगे? जैसे कोई भी नंबर रहेगा, लिखा है 3 2 1 8 1 4 1 6 2 1, ऐसे है। मुझसे किसी ने कहा चेक करो 8 से कटे। अरे भाई, जब अंतिम ही 2 से नहीं कट रहा है तो कहां 8 से कटेगा? 2 से तो कटो पहले। ठीक है, मैंने लिखा 1 4 8 3 4 6 3 4 6। अब मैंने ये दिया आपको, आपने कहा सर 2 से तो कट रहा है, बट 4 से नहीं कट रहा है, तो कहां मैं 8 से चेक करूं? कहां मैं 8 से चेक करूं? फिर देखिए मेरे पास है 3 2 1 8 4 4 1 2, ये आपके पास है। अब इसको मैंने देखा कि इसका अंतिम अंक 2 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, और जब मैंने अंतिम 3 अंक को चेक किया तो 8 पंचे 40, 12 में करेंगे तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ए भी नहीं कटा था, ए भी नहीं कटा है, ए भी नहीं कटा है। बट हमने फिर कहीं कोई एक नंबर लिया, हमने आपको दिया, जैसे कहा कि 4 6 3 2 1 8 4 5
648 ये नंबर आपको दिया। मैंने नोटिस किया कि अंतिम अंक 2 से कटा, अंतिम 2 अंक 4 से कटा और अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएगा। 8 8 64, 8 1 के 8। इसका मतलब यह संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यह 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यह 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 8 से भी कट रहा है। इसलिए आपको इसको देखने में, अप्लाई करने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा ना। आइए सवाल पर चलते हैं। एक सवाल शायद इसके पहले था ना, उसको पहले देख लिया जाए। ये देखिए था 15 नंबर जो था। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। एक संख्या है मेरे पास, ये देखिए इतना बढ़िया नंबर लिखा है। 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है और बीच में एक विकल्प, एक टर्म है, दैट इज ए। उसके बाद 8 है और 4 है। 8 है और क्या है बताएं? 4 है। 4 है ए, सॉरी ए के बाद 8 है और फिर 4 है। समझिएगा इस बात को। हाँ, में ए को निम्न में से किससे बदला जाए, मतलब ए को निम्न में से, निम्न मतलब विकल्पों में से किससे बदला जाए कि यह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यह संख्या 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां से यहां तक ये 3 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है। मुझे इसको 8 से कटने योग्य बनाना है। सबसे अच्छी बात 2 से कटा, सबसे अच्छी बात 4 से कटा। अब इसको 8 से कटने योग्य बताने के लिए किससे बदला जाए, किसको रखा जाए? मैंने विकल्पों का सहारा लिया। तो सबसे पहले मैं 8, कोई छोटा बड़ा तो बोला नहीं कि प्रायोरिटी दें। अब विकल्प के आधार पे चलिए, तो मैंने सबसे पहले अगर 8 लिखा तो 8 8 4 होगा। सोचिए 8 कटा, 8 कटा, 4 छूट गया, तो इसलिए पहला विकल्प नहीं होगा। मैंने 6 रखा, 6 है, 8 है, 4 है। 8 8 64 होगा, 4 बचेगा, 44 8 से नहीं कटता, तो भी नहीं सेट होगा। मैंने यहां पर रखा 9, तो 9 है, 8 है और 4 है। 9 को काटिए 8 से, 8 1 के 8 है, 1, 8 दूना 16, 2 18, 8 3 बिल्कुल कट जाएगा। अगर हमने यहां पर रखा क्या 984, मतलब 9 रख दिया, तो 984 आप खुद चेक करो 8 से कटेगा। मैंने 9 को पहले भाग किया, 8 1 के 8, 1 8, 8 दूना 16, 2 18, 8 3 24। अच्छा 4 को रख के देखिए, 4 है, 8 है, 4 है, ठीक है। चलिए करते हैं। 8 छंगे 48, 4 छूट जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही विकल्प आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि सी 9 रखने से संख्या 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो राइट सोल्यूशन इसके लिए सी विकल्प होगा। 9 करेक्ट आंसर होगा। 15 में का डन करेक्ट आंसर आपको फेस करने को मिल रहा है। इसी तरह का सेम सवाल है, तो आई होप वही उत्तर ही देगा, बस उसने बदल दिया उसी चीज को। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अपने स्तर पे कंफर्म कर लीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास क्या लिखा है, 1 है, 4 है, 6 है, स्टार है, 4 है, 8 है। कह रहा 8 से विभाजित बनाने के लिए, मतलब जिससे कि 8 से कट जाए, स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ा सोचना, लार्जेस्ट, किस संख्या को, जो विकल्प में हमको दिए उनमें से किसको, जो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, हम रख दे कि यह संख्या 8 से कट जाएगी। बात वही है कि अंतिम का 3 अंक आपको मैनेज करना है। अंतिम का 3 अंक, जिसमें अंतिम अंक आपको दिख रहा है कि 2 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है और अंतिम 3 अंक आपको नोटिस करना है। स्टार के साथ 4 8, मतलब हम सबसे बड़े की तरफ से शुरू करेंगे। सबसे बड़े में हमारे पास 9 है। मैंने 9 को रख के देखा, 9 को ट्राई किया, जैसे मैं 9 रख रहा हूं तो हो जाएगा 948, 948। दरअसल 48 कट रहा है 9 से ना, तो 8 से, तो इसलिए 9 फंसा देगा। 8 1 के 8, 1 4, 8 1 के 8 6, 8 68 नहीं कटता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब आता है नंबर, देखिए बड़ों में अगर सोचिए तो आपको 8 लेना चाहिए। बड़ों में अगर चलना है तो 8 लेना चाहिए। तो 8 के बाद 4 8 है। अब देखिए ये तो साफ साफ 8 से कट रहा है, क्योंकि 8 भी 8 से कटता है, 48 भी कटता है। तो इसलिए आपको अगर ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर लेना है तो आपको 8 लेना चाहिए, क्योंकि 8 अगर रख दूंगा तो लास्ट में 848 होगा। 8 भी 8 से कटेगा, 48 भी कटेगा, तो संख्या ही 8 से कट जाएगी। रखने को मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 2 रख दिया मैंने, 2 रख दिया तो 248 हो जाएगा। अब 248 भी अगर देखा जाए तो 8 3 24, 8 1 के 8 कट रहा है, मतलब इसकी वजह से भी 8 से कट जाएगा। इवन मैं आपको बताऊं, अगर आपने 0 भी पुट कर दिया, 048, तो 0 से तो मतलब नहीं, 48 तो कटता है ना 8 से, इसका मतलब है कि ये भी सही था। बट सबसे बड़ा कौन था, मतलब अगर आपसे ये पूछता कि निम्नलिखित में किसको रख देने से स्टार के स्थान पर संख्या 8 से कटेगी, तो वह 9 भी 8 भी था, 9 को छोड़कर, 2 भी है और 4 भी है।
मतलब प्रत्येक को रख देने से संख्या 8 से कट जाएगी, बट हमें सबसे लार्जेस्ट सेलेक्ट करना है, तो लार्जेस्ट के लिए हम लोग सी विकल्प को सेलेक्ट करेंगे। 8 इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। मतलब अगर हम 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह संख्या आपकी, दी गई संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। यह राइट सोल्यूशन बन रहा है। नेक्स्ट पर आइए, 9 की आ रही भाज्यता। तो चलिए पहले 9 से डिस्कस कर लिया जाए। 9 क्या होता है, लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9 करेक्ट है। 9 की भाज्यता देखिए क्या है, आइए समझते हैं। 3 की भाज्यता पढ़ा था, 3 की भाज्यता में था जब किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से कटे तो वह संख्या भी 3 से कटती थी। उसी प्रकार से किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तभी वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तभी वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। आइए समझते हैं, देखिए ध्यान से। अब जैसे मान लो मुझे किसी ने नंबर दिया 3 6 8 4 3 2, मुझसे कहा चेक करो कि 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो मैंने सभी अंकों को जोड़ने की कोशिश करी। 6 3 9, 9 8 17, 4 21, 3 24, 2 26, या 26 आ रहा है जुड़कर, इसका मतलब 9 से नहीं कटेगा। आपको 3 का मैंने सिस्टम समझाया था, 3 का एक प्रोसेस बताया था कि आपको जरूरी नहीं कि सब अंकों को जोड़ करके ही निर्धारित करो। आप यहां पर पेयर ऑफ डिजिट, जैसे डायरेक्टली 9 से कटने वाला तो 9 ही होता है। पेयर ऑफ डिजिट में जैसे 2 और 7 मिलकर 9 होता है, 3 और 6 मिलकर 9 होता है, 4 5 9 में होता है, 1 8 9 होता है। ऐसा कहीं विकल्प मिलता जाए तो उसको भी एलिमिनेट करते रहे। जैसे 6 3 9 होता है बिल्कुल होता है। 3 2 5 4 9 होता है, 1 8 बच गया। इसी वजह से यह संख्या आपकी 9 से विभाजित नहीं हुई। अगर एक और दूसरा विकल्प लेते हैं, मैंने लिखा 7 2 1 8 3 6 5 4 9, मैंने कहा चेक करो कि 9 से कटेगा कि नहीं। तो मैं पूरा नहीं जोड़ूंगा, मैं विकल्पों मतलब मैं डिजिट वाइज चलूंगा, पेयर ऑफ डिजिट वाइज चलूंगा। जैसे 7 2 9 होता है, 8 1 9 होता है, 6 3 9 होता है, 5 4 9 अकेले 9 होता है। तो इसलिए यह संख्या अगर आप ट्राई करिएगा तो यह 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 9 के पहाड़े में आएगा, 9 की टेबल में आएगा, बिल्कुल 9 से कट जाएगा। इसलिए आपको 9 की भाज्यता पर इस तरह से अपने को कंफर्म क्लियर कमांड में लाना होगा, अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा। अब जैसे सवाल देखो कैसे आएगा, सवाल कैसे आता है कुछ इस प्रकार से। सवाल में हमारे पास है क्या, 2 है, 7 है, 9 है, 4 है, P है, 5 है, 6 है, 1 है। अपने पास यह एक कॉम्बिनेशन है जिसमें यहां पर बीच में P है। कह रहा 9 से विभाज्य है, क्या है 9 से विभाज्य है, तो P का मान बताओ क्या होगा। 9 से विभाज्य है तो P का मान बताओ क्या है। अब 9 की भाज्यता में है तो इसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। अब सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से कटेगा, देखिए स्थिति क्या है, 7 2 9, 9 खत्म होता है, 5 4 9, 6 1 7, 7 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि यह संख्या 9 से कट जाए, तो पता चला 9 ही होता है। 7 के बाद अगला वह नंबर जिसको हम 9 से कटने वाला मान रहे हो 9 ही तो होगा। तो इसलिए अगर मैं 7 में 2 जोड़ दूंगा, कहां से आया 9 से घट करके 7, तो यह संख्या कंप्लीट 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। मतलब अगर यहीं पर P की जगह पर 2 होता तो यहां पर ये आपका क्या बचता बताइए, 6 1 7 था, 7 2 9 हो जाता है, संख्या 9 से कट जाती। तो राइट सोल्यूशन इसका सी विकल्प है। 2 रख देने से, P की जगह पर 2 रख देने से यह संख्या 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। यह इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से देखिए एक सवाल और बना हमारे पास, क्या है पढ़िएगा। 6 है, 8 है, 7 है, x है, 2 है, 9 है, पूरा पढ़ लीजिए। सवाल कहता है यदि संख्या, आपके पास ये संख्या यहां से यहां तक 9 से विभाज्य है, 9 के टेबल में है, तो 2x का मान बताओ क्या होगा। 2x की वैल्यू बताइए क्या होगी। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ 2x, आइए ट्राई करते हैं, समझते हैं। ध्यान से देखना, यहां पर बीच में x है, मतलब जैसे पीछे वाले में p फाइन किया था, p को ऐसा फाइन किया था जिसको रख देने से संख्या 9 से कटती, वैसा ही आपको x फाइन करना होगा। कैसे, 7 2 9 होता है, 9 खत्मी हो जाएगा, 8 6 14 है।
अब 14 में अगर मैं x जोड़ूं और इसको 9 से कटने वाला सोच रहा हूं तो 14 के ऊपर 18 ही तो होता है, 14 के ऊपर 18 होता है जो 9 से कटता है, तो x बराबर 14 4 18 मतलब 4 होगा। बट 4 आंसर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसने हमसे 2x पूछा है, तो 2x का मतलब 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 का मतलब कितना होता है 8, तो ए विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। 8 को आप सही आंसर निर्धारित कर सकते हैं, 19वां आपका 8 करेक्ट आंसर बनकर आता है, तो सभी लोग इसको राइट सोल्यूशन में 8 लेकर चलें, करेक्ट आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। चलिए इसमें देखिए क्या पूछा, थोड़ा डिफरेंट दे दिया सवाल में। कह रहा है क्वेश्चन में यम के सबसे बड़े मतलब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ यम और सबसे छोटे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ यम के संभावित पॉसिबल वैल्यूज का गुणनफल क्या है। मतलब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप आगे पूरा पहले पढ़ लो कि आगे एक्चुअली क्या चाह रहा है हमसे, जिसके लिए एक संख्या आप देख रहे हैं 5m 8 3m 4m 1, मतलब यम यहां पर इस नंबर में 3 बार अवेलेबल है ना, 9 से विभाज्य है, मतलब ये दी गई संख्या 9 से विभाज्य है। मेरे पास 5 है, फिर यम है, फिर 8 है, फिर 3 है, यम है, 4 है, 4 है, यम है, फिर 1 है। यह जो दी गई संख्या है ये 9 से विभाज्य है, ये 9 से कट रही है, तो आपको यम के सबसे संभावित बड़े मान और छोटे मान का गुणनफल बताना है। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको इस नंबर को 9 की भाज्यता में ले जाना है। इसके लिए मुझे इन अननोन्स को फिल करना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपको यम दिख रहा है, यहां यम दिख रहा है, यहां यम दिख रहा है ना, यस। इन तीनों की जगह पर एक ही डिजिट रखा जाएगा, जो भी रखेंगे आप, या तो जो मतलब सब्स्टिट्यूट होने की कंडीशन में आएगा, मान लो 2 आता है तो सब में 2 2 2 रहेगा, 3 आता है 3 3 3 रहेगा, मतलब अलग अलग नहीं हो सकता। बट हम किसको यहां पर लाएं, इसके लिए इसको 9 की भाज्यता में सेट करना होगा। कैसे, देखो मैं बताता हूं। 8 1 9, 5 4 9, बचा क्या 3, बचा क्या 3, मेरे पास 3 बच रहा और 3m बच रहा है, 3m मतलब m प्लस m प्लस m, 3m बच रहा है। इसके ऊपर होता है जो 9 से कटता है वो 9 खुद ही होता है, 9 खुद ही होता है, तो 3m बराबर यहां पर 6 होगा, तो m बराबर आपका 2 होगा। अर्थात एक हमारा अननोन बचा था 3, अब 3 कहता है मुझे 3 लोग चाहिए या एक ही लोग चाहिए जिसको आप 3 बार यूज करो, जैसे यम यम और यम। बट ऐसा हो कि मेरे में ऐड होने के बाद यह 9 से कट जाए। अब आप सोचो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है बताइए। जैसे अगर हम यम की जगह पर 2 पुट करेंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, तो 2 दूना 2 2 4 2 कितना हो गया 6, और 6 3 में जुड़ा तो कितना होता है 9, अर्थात पहला हो गया 2। अगला पता करना है, 3 भर जोड़िए मिलेगा 5, यहां अगर 5 होता, ये 5 होता, ये 5 होता, 5 5 10 5 15 3 18, कटा ना, फिर ऐसे 3 जोड़िए, ये 8 है, यहां लिखिए 8, फिर 8, फिर 8, 8 8 16 8 24 3 27, कटेगा ना, हाँ बिल्कुल कटेगा। तो हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटी बनकर आ रही हैं, 2 की, 5 की और 8 की, 2 की, 5 की और 8 की। आगे भी सोच सकते हैं, बट आगे जैसे ही 3 इसमें ऐड करेंगे या 2 डिजिट का नंबर होगा जो अलाउड ही नहीं होगा रखना। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू बनकर आ रही है यम की वो है 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू बनकर आ रही है वो है आपकी 8। अब इन दोनों का मुझे अगर गुणनफल करना है, जो सवाल की डिमांड है, तो 8 दूना कितना होगा बताएं 16। तो राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का 16 है, जो डी विकल्प में आपके पास है, आप लोग इसको उतार सकते हैं। 16 इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है, और बढ़िया एक सवाल था और आसानी से आपने देखिए इसको टैकल किया। कंफर्म हो रही बात है, यस। नेक्स्ट चलिएगा, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही शानदार और अब तक का सबसे स्तरीय सवाल है। सवाल क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है 6 7 3 8, ए है 2 है बी है 1, मतलब इतना एक नंबर है, इस तरह से 6 है 7 है 3 है, ए है 2 है बी है 1 है, मतलब आपको अननोन के रूप में, जैसे पिछले में भले 3 था बट तीनों एक ही डिजिट थे, बट यहां पर अननोन के रूप में 2 हैं और दोनों अलग अलग हैं। ए और बी के कितने जोड़े संभव होंगे, मतलब उसका कहना है कि ए और बी की अगर हम पेयर बनाएं तो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल इन दैट केस व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर यह संख्या 9 से विभाज्य है तो उस कंडीशंस में ए और बी के कितने जोड़े संभव होंगे। अब आप इसके लिए संख्या को पहले 9 की भाज्यता में लाने की कोशिश करिए। जैसे 6 3 होता है 9, 7 2 होता है 9, बचा 1 प्लस ए प्लस बी,
सही ना, एक ही बच रहा था नॉन के रूप में, और ए बच रहा है, बी बच रहा है। इसको 9 की भाज्यता में लाना है, मतलब एक में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 9 से कट जाए। तो पता चला एक में ऐसा कुछ पता करने के लिए आपको उसको 9 की भाज्यता तक पहुंचाना होगा। भाई एक के बाद 9 ही तो होता है जो 9 से कटता है। फिर a प्लस बी सोचिए, तो आपका हो जाएगा 8, एक पेयर 8 हो गया। बट इतने से ही काम नहीं चलेगा। दरअसल हम इस a और b को जिसकी वैल्यू मेरे पास 8 आ रही है, इनका जोड़ मुझे एक में जोड़कर 9 से कटने लायक बनाना है। इनका जोड़ सोच करके, मतलब ऐसा कुछ सोचिए जो एक में जुड़े और 9 से कटने लायक हो जाए। तो कहोगे सर अगर मैं 8 को जोड़कर 9 बना सकता हूं तो मैं इसमें 17 भी तो जोड़ करके 17 एक 18 बना सकता हूं। तो ऐसे तो कहोगे सर फिर आप 9 और जोड़ो, 17 9 26 भी जोड़ के बना सकते हो। दरअसल समस्या ये है ना कि हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जिनको जोड़कर 8 बनाना है, दो ऐसे लोग हैं जो सिंगल डिजिट के जिनको जोड़कर 17 बनाना है। बट दो सिंगल डिजिट की नंबर ऐसी नहीं हो सकती हैं जिनको जोड़कर हम 26 बना सकें। आप खुद सोचिए, क्या 26 किन्हीं दो एक अंक की संख्या के जोड़ से पॉसिबल है? नहीं है। आपको कम से कम एक ऐसा अंक लेना होगा जो 2 डिजिट का होगा। सोच के बताइए आप, दो सिंगल डिजिट अगर मैक्सिमम अंक योग देंगे तो 9 9 18 देंगे। 18 के ऊपर अगर होता है तो वह अलाउड नहीं होगा इस केस में। मतलब हमको एक हमारा अननोन था, एक हमारे पास, इसी में हम ए बी जोड़ने जा रहे थे। ए बी की एक गुंजाइश 8 की आ रही थी, एक गुंजाइश 17 की बनेगी, क्योंकि 8 में एक जोड़कर 9 बनेगा और 17 में भी एक जोड़कर 18 बनेगा। गुंजाइश के रूप में 26 भी था, बट 26 हमारे काम का नहीं था, क्योंकि 26 को रखने से हम ए और बी को प्लान नहीं कर सकते थे ना। चलिए अब आपको जोड़ों की तरफ चलना है, अब आपको जोड़ों की तरफ आना है, ए और बी समझते चलिएगा। अगर मुझे ऐसे दो पद मैं आपसे कहूं निकाल के दो जिनका जोड़ 8 होगा, तो आप कह सकते हो कि आप सर 0 ले लो, 8 ले लो, बिल्कुल मैं तैयार हूं लेने को, ठीक है। और अगर आपने 0 8 लिया तो आप 8 0 भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है ना। चलिए, मतलब डबल पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा एक पेयर। ऐसे फिर देखिए, 1 और 7 भी मिलकर 8 होता है, तो 7 और 1 भी मिलकर 8 होगा, 2 और 6 मिलकर 8 होता है, तो 6 और 2 भी मिलकर 8 होगा। देखिए 2 पेयर, 2 पेयर, फिर 2 पेयर, 3 और 4 मिलकर 8 बनाना है ना, 3 और 5 मिलकर अगर 8 होता है तो 5 और 3 भी मिलकर के तो 8 होगा, एक और पेयर आ गया, ठीक है। इसके बाद 4 और 4 अगर मिलकर 8 होता है तो दूसरा हम नहीं लिख सकते हैं, बोलिए क्यों? क्योंकि फिर वही जाएगा, तो आप इसको कैसे कंसीडर करेंगे? आप उसको डबल पेयर नहीं कंसीडर कर सकते, समुच्चय अलाउ नहीं करता, कहता समान डिजिट को आप दो बार यूज नहीं कर सकते किसी समुच्चय में। तो अभी तक मेरे पास इतने पेयर आए, बट अभी एक पॉसिबिलिटी ये वाली भी तो है, 17 वाली। अभी तक मेरे पास जोड़े कितने आ चुके हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9 जोड़े आ चुके हैं। 17 की पॉसिबिलिटी है, तो 17 की पॉसिबिलिटी के लिए आप मुझे बताओ दो सिंगल डिजिट जो जुड़ के 17 हो जाएं। क्या 0 किसी से जुड़कर 17 होगा? 17 से ही होगा, बट 17 डबल है। 1 16 के साथ नहीं लेते हैं, 2 15 के साथ, 3 14 के साथ, 4 13 के साथ, 5 12 के साथ, 6 11 के साथ, नहीं हुआ। 7 10 के साथ, वो भी नहीं हो सकता। 8 9 के साथ होगा, तो 9 भी 8 के साथ होगा, बस 2 जोड़े और आ गए। तो 9 जोड़े वहां पर थे, 2 जोड़े यहां पर हैं, और इन हर एक सवालों में 11 जोड़े ही उत्तर आएगा। बी विकल्प इसका राइट सॉल्यूशन होगा। एक शानदार सवाल को आप लोग टैकल कर रहे हैं, एक बड़े अच्छे सवाल को आप पढ़ रहे हैं, इतना आसान नहीं है, इसको सब लोग सामान्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इन सवालों पर अपना फोकस, अटेंशन और इस पर अपना कमांड बनाइए, तब आप इसको कर सकते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, एक नंबर है 78489656 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाएगा ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो, जो रिजल्टेंट हो 9 से विभाज्य हो, ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ा जाएगा? आइए देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। यस, हम इसको 9 की भाज्यता में लाते हैं, पहले सोचते हैं 9 की भाज्यता देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा सोचिए, कहां कहां की स्थिति बन रही है। देखिए कैसे सोचा जाए बताइए। एक तो 9 ही कट रहा है, यस बिल्कुल कट रहा है, ठीक है।
7 4 11 नहीं, 7 5 12 6 18 हो रहा है। ठीक, 8 4 12 6 18 हो रहा है, केवल 8 बचा है। 8 कितना छोटा है, 9 से 1 छोटा है। तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता तो यह 9 से कट जाएगा, मतलब इसका सही उत्तर 1 होगा। अगर आपको प्रूव करना है, समझना है तो देख लीजिएगा। जैसे अपने पास नंबर था 7 8 4 8 9 6 5। अब 6 की जगह अगर 1 जोड़ने से बना तो 7 बना। थोड़ा 9 की भाज्यता में देखो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे किया था उसी तरह देखिए। 7 5 12 6 18, 9 कटता ही कटता है बिल्कुल। 8 8 16, 16 4 20 7 27, सब कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए पहला विकल्प ही राइट सोल्यूशन है। एक रख देने से यह संख्या, मतलब एक जोड़ देने से, रखने से नहीं, यह संख्या 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। आप सभी लोग इसको जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। पर मतलब हम लोग यहाँ पर 13 पर हैं और 13 ले रहा है डिविजिबिलिटी 11 की। तो सबसे पहले जानिए कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगी चीजें। जैसे मैंने लिखा डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाई 11, ठीक है, 11 की विभाज्यता। आपको कोई भी संख्या मैं दे दूं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। आपको कोई भी संख्या मैं दे दूं, जैसे हमने लिखा कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, इस प्रकार से संख्या है। हालांकि इसको चेक करने के कई मेथड हो सकते हैं, बट कुछ कॉमन मेथड जो हमारे पास ऑलरेडी है कि हम अंतिम अंक से शुरू करें, एक एक अंक के अंतराल पर सभी अंकों को ऐड करते जाएं। हमारे पास एफ है, डी है, बी है, इन सबको जोड़ा तो मुझे मिला ए। इसी प्रकार से अगर हमने सेकंड मतलब डेसिमल दहाई के प्लेस से शुरू किया, ई है, सी है, ए है, इनको जोड़ा तो यहां से मिला मुझे मान लीजिए बी। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, अंतर यदि 0 हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए जो 11 से कटे, तो यह संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। करेक्ट है। आप कोई भी संख्या, जैसे अपने सवाल पर चलिए, तो सवाल में कह रहा है 11 से विभाज्य है, कौन सा नंबर 11 से विभाज्य है, तो आपको एक काम करना चाहिए, जैसे अंत में सबके 0 है तो 0 गायब कर दीजिए। अब अगर जो अपना पहला विकल्प है, मैं अगर यहीं से सारी डिविजिबिलिटी चेक करवा दूं आपको, जो जो हम बता सकते हैं आपको, तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। 2 है, 6 है, 9 है, 9 है, 1 है, 8 है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहां से चलिए, 9 8 17, 17 6 23, और यहाँ पे लिखा हमने 23। ठीक है, 9 1 10, 10 2 12, यहाँ लिखा 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11, अर्थात यह संख्या 11 से कटेगी, एकदम श्योर है, बाकी जाने की जरूरत नहीं है। और भी जो तरीके अपने पास हो सकते हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए, जैसे कि हमारे पास 2 है, 6 है, 9 है, 9 है, 1 है, 8 है। करेक्ट है। आपको क्या करना चाहिए, आप जैसे 3 3 का जोड़ा बनाते थे, हालांकि इसकी लिमिट होती है, आप इतने पे ही बना सकते हो। आप ट्राई कर लो, देखो 918 269 से बड़ा है, तो 269 इसमें से घटाया। 18 से 9 9 होता है, 10 से 6 4 होता है, 8 से 2 6 होता है। 649 है, अगर हम जानते हैं कि 11 से कटेगा, कट जाएगा। 11 पचे 55 के बाद आपका 55 9 99 11 बिल्कुल कट जाएगा। नहीं समझ में आता है मान लीजिए, तो 9 6 फिर देखिए 15 है, 15 से 4 घटाएं तो आपका 11, अर्थात 11 से कटेगा। एक तरीका ये था। अगर सबसे बेहतर तरीका जो मैं मानता हूं इसका, ये होगा 26991 है। ठीक है, आप इसमें क्या करो, जैसे अभी पीछे हमने उस पर डिस्कस किया था, 2 2 का जोड़ा बना ले, 2 2 का जोड़ा बना ले, ऐसे जैसे हम बना रहे हैं। अब 2 2 के जोड़े में एक बात का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि आपको, जैसे अगर मैं इकाई से दहाई घटाऊंगा तो सब में वही होगा, ठीक है। लेकिन अब किसी, मान लो मैं दहाई से इकाई घटाता हूं तो सब में वही करना होगा। 8 से अगर मैंने 1 घटाया तो 7 आया, 9 से 9 घटाया 0 आया, 6 से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। एक सेकंड, 6 से 2 घटाने पर 8 नहीं आता, 4 आता है। इन तीनों को जोड़िए, 7 4 11, क्या 11 11 से नहीं कटता, बिल्कुल कटता है। इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। ऐसे नहीं कर सकते थे कि 8 से 1 घटाएं 7, या हम कहीं ऐसा सोच लें कि अगर हम 2 से 6 घटा दें, मतलब हमको एक फ्लो फॉलो करना है। अगर मैं 8 से घटा रहा हूं, मतलब सेकंड से फर्स्ट को घटा रहा हूं, हर जगह सेकंड से फर्स्ट को घटाइएगा, चाहे जैसे साइन आएगी, साइन का उपयोग सही करिएगा। ये क्लियर होता है, इस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। इस पर एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग दो। देखिए, जैसे ये सवाल अपने पास है, कहता है कि दी गई संख्या, संख्या आप दिख रही है आपको, यस, 9 है, 2 है, 5 है, और इसके सामने x है, 8 है और 5 है। कह रहा है 11 से विभाज्य है, 11 से कटेगी, तो x का मान कितना होगा, सबसे छोटा पूछ रहा है।
11 की डिविजिबिलिटी के आधार पर चलना है, हम दो दो के पेयर से जा सकते हैं, 3 का मत लगाना, लगा सकते हैं बट 3 तब लगता तो 6 डिजिट है, वैसे सोच सकते हो बट थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा उस केस में। देखिए जैसे कर रहा हूं, किसे करिए, 8 से 5 घटाया 3, तो 5 से x घटाएं 5 माइनस एक्स, 9 से 2 घटाएं 7, सबको जोड़े, जोड़कर सोचे क्या यह 11 हो जाए, 0 हो जाए, 22 हो जाए, क्या हो जाए। तो देखिए हमने सबको जोड़ा और सबसे पहले मैं 0 ही ट्राई करता हूं। 7 5 12 3 15, माइनस एक्स बराबर आपका 0 होगा, तो x बराबर 15 होगा, और 15 तो अलाउड नहीं होगा, तो 15 से आप 11 घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। या हमको अगर ऐसे लग रहा था 7 है प्लस 5 माइनस एक्स है प्लस 3 है बराबर आप 11 कर देते, तो 7 5 12 3 15 माइनस एक्स बराबर 11 होता, अर्थात x का मान 4 होता। तो 4 यहां पर हम लोग रखेंगे x की जगह पर, तो यह संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाएगी। इसी तरह से वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इसमें जोड़ा जाए ताकि यह योग जो प्राप्त हो आपका 11 से कट जाए। तो फिर से इसी तरह का एक सवाल है, देखिए क्या होगा। 8 है, 2 है, 6 है, 1 है, 9 है, 5 है, 5 है। अब इसको भी अगर हम दो दो के पेयर से निर्धारित करें तो बेस्ट मिलेगा, जैसे इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, यहां पर नहीं है तो 0 लगा दें। 0 आया, 9 से 1 8 होता है, 6 से 2 4 होता है, 8 होता है। 8 4 12, 12 8 20, 20 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि वह 11 से कटे, तो पता चला 2 जोड़ देने से वह 11 से कटेगा, मतलब इसका लिए विकल्प 2 होगा, विकल्प बी होगा जो 2 आंसर देगा। 55 की जगह अगर 57 होता तो यह संख्या 11 से कट जाती, 11 की भाज्यता डन हो गई। कुछ भाज्यताएं आपको दिमाग में सेट करना होगा, जैसे कि 12 की, 12 का मतलब जो 3 से कटेगी और 4 से कटेगी, जैसे 14 की 2 से कटेगी, 7 से कटेगी, ठीक है। 15 की 3 से कटेगी, 5 से कटेगी। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है 72, जो 8 से कटेगी, 9 से कटेगी, वह संख्या 72 से 99। 9 से कटा जो 11 से कटा, मैं इस पर एक प्रैक्टिस सेट प्रॉपर करवा दूंगा। प्रैक्टिस सेट इस पर क्या, प्रैक्टिस सेट में इनके सवालों को शामिल कर दूंगा, तो अपने आप सब क्लियर होता चला जाएगा। 16 के लिए कभी आपसे पूछे तो कहिए अंतिम 4 अंक, जिस संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से कटे वह संख्या 16 से कट जाती है। 25 का कभी पूछ ले, अंतिम 2 अंक, क्योंकि 5 की पावर 2 होता है, अंतिम 2 अंक जिस संख्या का अगर 25 से कट रहा है, जैसे किसी संख्या के अंत में 25 हो, 50 हो, 75 हो, 00 हो, वह संख्या 25 से कटेगी, डेड श्योर। ये हर कंडीशंस की स्थिति होती है। कुछ को लेकर बड़ा भ्रम होता है, जैसे कि 13, जैसे 17, ठीक है, जो अभाज्य है, जो 19 है, इस तरह के नंबर। इसमें एक बहुत ही अच्छे पैटर्न की बात होती है कि अगर कभी कोई संख्या, जैसे कोई नंबर है 7 से, 11 से, 13 से और 17 से, इनकी एक पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई 6 डिजिट का नंबर रखा, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, 3 3 का पेयर बना दे, अगर इनका अंतर 0 है, यह संख्या आपकी 7 से 11 से, 13 से, 17 से सबसे कट जाएगी। इस पर आपके लिए सवाल बन सकता है, जो बनेगा मैं सीट में शामिल करूंगा तो आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। अब इतना आप कंफर्टेबल हो कि आपका इसका उपयोग आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपनी सुझाव फीडबैक जरूर रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।